ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है यहाँ से कि हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड वर्नियर स्केल। बैकवर्ड वर्नियर स्केल में क्या करना होगा कि हमको ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से एक स्टेप पीछे, वन स्टेप पीछे हमको ले जाना होगा। ठीक है, तो बैकवर्ड वर्नियर स्केल में हम एक स्टेप बैक जाते हैं। ठीक है, तो ये बैकवर्ड वर्नियर स्केल हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे। पीछे कैसे जाना होगा कि इस लाइन को हम थोड़ा बढ़ाते हैं पीछे, हल्का सा इसको एक्सटेंड किया पीछे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया और इस एक ब्लॉक को मेज़र कर लीजिए। एक ब्लॉक जितना लेंथ है ये मेज़र कर लिया, जब सब इक्वल होगा उतना ही यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये एक ब्लॉक को मेज़र कर लेंगे, उतना ही लेंथ यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। तो ये हो गया, मतलब इसको, इस जो लेंथ को हमको एक स्टेप पीछे बढ़ाना है, तो ये होगा बैकवर्ड वर्नियर स्केल। तो कितना पीछे बढ़ाएंगे, जितना मेजरमेंट है, ये सब इक्वल मेजरमेंट है, तो एक ब्लॉक को मेजर कर लेंगे और उतना ही हम यहाँ से पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, जितना एक ब्लॉक का मेजरमेंट है उतना पीछे बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से जो हमने ये पॉइंट बढ़ाया ना, वहाँ से हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है 15 का। ठीक है, तो 15 मिलीमीटर ड्रॉ कर लिया यहाँ से, और यहाँ से जीरो से भी ड्रॉ करना है 15 का। ये ड्रॉ हो गया, तो एक जीरो से ड्रॉ कर लिया 15 का और यहाँ से ड्रॉ कर लिया 15 का। अब इसको मिला देना है। ये मिला दिया, तो ये हम लोगों का बन गया ऊपर में वर्नियर। तो हमने वर्नियर फिगर दिखाया भी था आपको, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का। उसमें दो स्केल बनता है। एक होता है मेन स्केल, तो ये नीचे जो बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल, और जो ऊपर हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। अब इस स्केल को, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इस लेंथ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेंगे हम लोग। कैसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे एक्यूट एंगल पे और उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम लोग बैकवर्ड में क्या करना है, एक स्टेप बैक जाना है। अगर ये फॉरवर्ड होता तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड में हम लोग एक स्टेप आगे आते हैं। एक स्टेप आगे आने का मतलब हम यहाँ से एक स्टेप आगे आ गए और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये होता फॉरवर्ड वर्नियर स्केल। और बैकवर्ड में एक स्टेप बैक जाना होगा, तो फॉरवर्ड में एक आगे जाएंगे, बैकवर्ड में एक पीछे जाना होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से कोई भी एक्यूट एंगल पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कितना डिवीज़न मार्क करना है, 10 डिवीज़न मार्क करना है। मार्क कर लीजिए सुटेबल आर्क लेके। ये हो गया 1 2, आप लोग इसको कंपास से भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट डिवीज़न को मिलाना है इससे। लास्ट को मिलाएंगे इससे। अब यहाँ पे ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिएगा। इस लाइन पे रख के ड्राफ्टर फिक्स कर लिया। इसी लाइन पे रख के, है ना, ड्राफ्टर फिक्स कर लिया। अब रिमेनिंग पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो रिमेनिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये भी 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया।
तो इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जितना भी पॉइंट है सबसे नीचे लाइए लाइन को इस पर ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिएगा पहले इस लाइन पे, फिर सबको वर्टिकली नीचे लाना है। तो यहाँ पे फिक्स कर लिया और रिमेनिंग जितना भी पॉइंट आया है सबसे हम लोग नीचे लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे। तो सबसे नीचे लाइन प्रोजेक्ट कर दिया, ये हो गया। तो ये जो बना ये हो गया वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये हो गया मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। अब इसमें रीडिंग कैसे लेना, तो रीडिंग लेने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। कैलकुलेशन क्या करना होगा कि रीडिंग है 3.25, तो 3.25 सेंटीमीटर हम लोग को रीडिंग कैसे लेना है। तो इसमें एक कैलकुलेशन ये होता है कि ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल जो आपने बनाया है इसके एक ब्लॉक का लेंथ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए कि ये जो पूरा लेंथ था एक्चुअल में ये कितना था। तो हमने मैक्सिमम लेंथ लिया 4 सेंटीमीटर, हमने मैक्सिमम लेंथ कितना लिया 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ लिया हम लोगों ने। तो ये 4 सेंटीमीटर के लाइन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पार्ट का लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर। और फिर 1 सेंटीमीटर के लाइन को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के लाइन को यहाँ पे ये सब 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हर ब्लॉक का लेंथ कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। ये पहले हो गया 4 सेंटीमीटर का लाइन था, 4 पार्ट में डिवाइड किया, ईच ब्लॉक है लेंथ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, तो हर ब्लॉक का लेंथ हो गया 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1 सब हो गया। अब यहाँ पे हमने कितना बढ़ाया, तो जितना इसका मेजरमेंट था एक ब्लॉक का उतना ही हमने बढ़ाया। तो एक ब्लॉक का मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर है ना ये, तो हमने 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ से कितना बढ़ाया हमने 0.1 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 1 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो हमने 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर हमने इसको बढ़ाया है ना। कितना बढ़ाया, यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो प्लस 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वर्नियर कितना हो गया, तो लेंथ ऑफ वर्नियर हो गया 1.1 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ वर्नियर, ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हुआ ये हो गया 1.1 सेंटीमीटर। अब इसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक का डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा होगा, तो 1.1 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। मतलब इस एक ब्लॉक का जो लेंथ का मेजरमेंट होगा वो होगा 0.11 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको ये इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये ध्यान दीजिएगा कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न आया है इससे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, तो 3.25 सेंटीमीटर जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में कितना है, लास्ट की डिजिट पे ध्यान दीजिए, लास्ट में 5 है तो हम 11, ये 11 का होगा वर्नियर। तो 11 को हम मतलब वर्नियर स्केल जो डिवीज़न आया है उसको हम कितना बार पढ़ें कि लास्ट में 5 आ जाए, तो 5 बार पढ़ना होगा। तो 0.11 इंटू 5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 0.11 इंटू 5। तो 3.25 में से 0.55 चला गया तो कितना बचा, 2.7 बचा। तो 0.55 तो हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया प्लस 2.7। तो ये जो 2.7 आएगा ये जाएगा मेन स्केल पे और ये जाएगा वर्नियर स्केल पे, ठीक है। ये 2.7 जाएगा मेन स्केल पे और 0.1 इंटू 5 ये जाएगा वर्नियर स्केल पे। अब इसका रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको तोड़ लिया,
तोड़ने का क्या है, तोड़ने के सबसे पहले कि जो वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है ये कहलाता है वर्नियर स्केल डिवीज़न। वर्नियर स्केल डिवीज़न के करस्पॉन्डिंगली इसका रीडिंग लिया जाता है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है 0.11 सेंटीमीटर का हुआ, तो ये होगा बैकवर्ड के लिए, और यही फॉरवर्ड होता तो ये 9 के मल्टीपल में होता। ठीक है, वो बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी रीडिंग हमको लेना है, उस मेज़र करना है, उस रीडिंग पे ध्यान देना है कि उसके लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है। लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। तो हम 0.11 को मतलब 11 को कितना बार पढ़ें कि हमको लास्ट में 5 मिले, तो 11 5 या 55। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0.11 इंटू 5 किया, तो ये जो डिवीज़न मिला हमको ये जाएगा वर्नियर स्केल डिवीज़न पे। मतलब 3.25 में से हमने 0.55 को लिख दिया। तो 3.25 में से 0.55 को लिखा, रिमेनिंग कितना बच गया, 2.7। तो ये जो बचा ये जाएगा मेन स्केल पे, और जो 11 के मल्टीपल में है ये जाएगा वर्नियर स्केल पे। तो ये जो फिगर है इसमें ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है मेन स्केल डिवीज़न, और ये जो ऊपर वाला है ये है वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो ये जो मेज़रमेंट है ये मेज़रमेंट जाएगा मेन स्केल पे, और ये मेज़रमेंट जाएगा वर्नियर स्केल पे। तो मेन स्केल पे कितना देना है हम लोगों को, 2.7। देखिए ये 2 हो गया, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 2.7 से। इस पॉइंट का नाम दे दिया, मान लिया कि बी। ठीक है, और वर्नियर पे कितना लेना है हम लोगों को, वर्नियर पे लेना है 0.11 इंटू 5। मतलब ये सब 0.11 का है, कितना जाना है इसमें, 5 डिवीज़न लेना है। तो यहाँ लेंगे 5 डिवीज़न, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5। तो यहाँ से ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए। तो ये ए बी, ये कितना हो गया, ये ए बी हो गया 3.25 सेंटीमीटर। अब एक और मेज़रमेंट लेना हम लोगों को 2.22 सेंटीमीटर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2.22 को, तो 2.22 सेंटीमीटर है, लास्ट में कितना है, 2 है। तो 0.11 को कितना बार पढ़ें कि हमको लास्ट में 2 मिले, 2 बार पढ़ेंगे। तो 2.22 में से 2 चला गया तो कितना बचा, तो 2.22 में से 0.11 इंटू 2, मतलब 0.11 इंटू 2 भी 0.22 होगा। तो 2.22 में से 0.22 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 जाएगा मेन स्केल पे, और ये जाएगा वर्नियर स्केल पे। ठीक है, तो 2 को कहाँ लेंगे, 2 को लेंगे 2 सेंटीमीटर जाएगा मेन स्केल पे। तो ये हो गया मेन स्केल पे 2 सेंटीमीटर, और वर्नियर पे कितना लेना होगा, वर्नियर पे 0.2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो दिखा देते हैं इसको, ये दिखा दीजिए यहाँ तक। तो ये जो मेज़रमेंट हुआ ये हो गया 2.22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रीडिंग दिखाना है। रीडिंग दिखाने के लिए इसमें कैलकुलेशन करना होगा। अब एक लास्ट चीज़ इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लीस्ट काउंट निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का क्या होता है फॉर्मूला, तो लीस्ट काउंट LC इक्वल टू होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस 1 मेन स्केल डिवीज़न। ये होगा बैकवर्ड के लिए, मतलब बैकवर्ड वर्नियर स्केल के लिए। फॉरवर्ड में होता तो फॉरवर्ड में 1 MSD माइनस 1 VSD, ये उलट जाता है। ठीक है, ये पहले होता है ये बाद में होता है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना का आया है, ये आया है वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.11 का। तो ये हो गया 0.11 सेंटीमीटर। और 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना का है, तो ये देखिए मेन स्केल डिवीज़न 1 सेंटीमीटर का था, आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हर डिवीज़न कितना का हो गया, 0.1 सेंटीमीटर का। तो मेन स्केल डिवीज़न 0.1 का, वर्नियर 0.11 का, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हुआ लीस्ट काउंट। तो ये हो गया कंप्लीट हम लोगों का। फिर नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे हम लोग, वो होगा
बैकवर्ड वर्नियर स्केल के लिए। ठीक है, तो इसको बनाइएगा आप लोग। ओके।